नीट 2026 के इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो गिवन है, जो कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, इसी हाइड्रोजन एटम में जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है उसकी रेडियल डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। जितने भी कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यू यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करना है। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट हमारे पास में फर्स्ट है, डेट मीन्स कि हमें एन की वैल्यू कितना गिवन है 2, और ये हम ई एन के फॉर्मूला से भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें पता है ए एन इक्वल टू कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर जेड इक्वल टू 1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की रेडियल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसे डिफाइन करना पड़ेगा, के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप सब लोग जानते हैं कितनी दी जाती है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास में, के Q1 Q2 बाई आर। काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कितना दिया जाएगा mv² बाई आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसकी वजह से लग रहा है, कूलाम अट्रैक्शन, जो कि दिया जाता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगी जो वैल्यू वो मिलेगा हाफ mv², हमें कितना मिलेगा यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन में 2r। ओके, तो यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो Q1 हमारे पास में होगा यहाँ पर ZE और Q2 की वैल्यू हमारे पास में होगी यहाँ पर E। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी हमें वो यहाँ पर मिलेगा के ZE² अपॉन में 2r। एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलने वाली है वो होगा माइनस का के ZE² बाई आर। हाइड्रोजन एटम के केस में हम लोग जानते हैं कि Z इक्वल टू कितना होता है 1। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास में निकल के आएगी माइनस का के E² डिवाइडेड बाई 2r। और ये E की वैल्यू हमें गिवन है जो कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू गिवन है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके और इनका आपस में इंटरचेंज करके हम लोग यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है।